तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तिरंगे पे अशोक चक्र किसने लगवाया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तिरंगे पे अशोक चक्र लगवाया था। ये ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। दोस्तों, यदि आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और वीडियो के अंत में आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही आपको बताना है कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। तो चलिए, अगला प्रश्न रहेगा आपका, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं एवं शैल चित्र के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। ये ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, जियो और जीने दो का नारा किसने दिया? तो बताइए, जियो और जीने दो का नारा किसने दिया था? महावीर स्वामी ने। बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, भारत के कितने राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है? भारत के कितने राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है? 5 राज्यों की सीमा। डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, रॉबर्ट्स ब्रूस थे। रॉबर्ट्स ब्रूस क्या थे? भूगर्भ वैज्ञानिक। ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, हड़प्पा हड्डी से निर्मित आभूषण भारत के मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। हड्डी से प्राप्त हड्डी से निर्मित आभूषण भारत के मध्य पाषाण काल के संदर्भ से प्राप्त हुए हैं। तो हड्डी से निर्मित आभूषण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मधांधा से। बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। अगला प्रश्न है, कल्हण की पुस्तक का नाम क्या था? कल्हण की पुस्तक का नाम क्या था? राजतरंगिणी। डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा आपका, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिन युग भी कहा जाता है? तो बताइए, चालकोलिथिन युग किसे कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को। सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, भारत में किस शैलाश्रय में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भारत में किस शैलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका से। बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकले। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ से निकले हैं? दमदमा से। बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को।
ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है तो त्रिपिटक बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा आपका, अष्टाध्याय किसके द्वारा लिखी गई है? अष्टाध्याय किसके द्वारा लिखी गई है? पाणिनि के द्वारा। बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? सिंध में मोहनजोदड़ो स्थित है। बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार पाया गया है। तो सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार कहाँ पाया गया है? मोहनजोदड़ो से। ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24। सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो बताइए, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्री गुप्त। सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है। तो दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गोदावरी नदी दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न रहेगा, गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर है। तो गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कानपुर। सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु या जीव को पाला? मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु या जीव को पाला है? कुत्ते को। ये ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। ये ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, भारतीय संविधान में पहला संविधान संशोधन कब किया गया? तो बताइए, भारतीय संविधान में पहला संविधान संशोधन कब किया गया था? 1951 में। बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन किस वर्ष से शुरू की गई? भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन किस वर्ष शुरू की गई थी? 1925 में। सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो बताइए, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के पहले कानून मंत्री थे। बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया? सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था? कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे?
काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? कालिदास जी अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक थे। ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था? किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था? अकबर ने। सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, भगवान महावीर जैन का जन्म हुआ था। भगवान महावीर जैन का जन्म कहाँ पर हुआ था? वैशाली में। ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? किरण बेदी। डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, किसने खालसा पंथ की स्थापना की? खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, पटना का प्राचीन नाम क्या है? पटना का प्राचीन नाम क्या है? पाटलिपुत्र। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया? काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारत का राष्ट्रीय गान सबसे पहले कब गाया गया था? 1911 में। सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 1926 ईसा पूर्व सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है? तो बताइए, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है? पीपल का पेड़। ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया? जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? शाहजहां ने। सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो इस प्रश्न का जवाब आपको जरूर पता होगा। इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और वीडियो कैसा लगा यह भी कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।